उस्मानी साहब, ये जो इदारे एंटी आपके करप्शन इस्टेब्लिशमेंट और नैब और FI विफाकी मुतसिब, इनका क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि अब तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। बात यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अस्करी इदारे हैं और फौज जो है उसके एहतसाब के लिए भी एक पूरा उनका अपना एक निज़ाम मौजूद है। इसी तरीके से अदलिया के अंदर भी एहतसाब का अपना एक निज़ाम मौजूद है। तो ये हुकूमती इक़दाम जो हैं इनके ऊपर सोचा जा सकता है कि कुछ अलग पूरा एक ही सिस्टम हो, एक जामे और मरबूत निज़ाम हो? जी देखिए, जो ये अदारे बनते हैं करप्शन ख़त्म करने के लिए, तो वो करप्शन ख़त्म नहीं करते, बल्कि उनकी वजह से एक और अदारा पैदा हो जाता है जो कि करप्शन में ज़्यादती करता है बजाय कमी करने के। और मेरे ख्याल में इस किस्म के अदारों को तो ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई एडवांटेज नहीं होता। आप देख लें नैब ने क्या कारनामे इतने साल से है। पहले एहतसाब की अदारा होता था, फिर उसको नैब कहा गया और नाम भी उसका नैब रखा गया कि आपने नैब कर लिया, लेकिन उन्होंने क्या कारनामा, कोई कारनामा किया ना, कुछ कामयाबी पैदा की। तो इनको खत्म करना चाहिए और इनकी जगह पर जो आपका एक एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट मौजूद है, एंटी करप्शन लॉज मौजूद हैं, उनको आप सख्ती से इम्प्लीमेंट करें और उनके अच्छे काबिल लोग उसमें रखें जो कि ईमानदार किस्म के लोग, ताकि वो फौरन एक्शन लें और जहाँ भी कोई इस किस्म की करप्शन हो उस पर एक्शन लिया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। एक दफ़ा सज़ा हो जाए उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसके साथ जुडिशरी का रोल भी होता है, क्योंकि जब ये केसेस कोर्ट में जाते हैं तो यकीनन कोर्ट में फिर वहाँ पे भी पहले जिक्र किया कि हमारा जुडिशरी का अदारा भी काफी हद तक उसमें करप्शन आ गई है। ये जो करप्शन है हमारे यहाँ जुडिशरी में, ये मजिस्ट्रेट लेवल पे और सेशन कोर्ट्स लेवल के ऊपर होती है और कहा यह जा रहा है कि वहां पर 80 से 90% जो है वो करप्शन होती है। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी गवर्नेंस के उसको वहीं पर जो है वो रोकने की कोशिश की जाए? देखिए, यहाँ पे जो करप्शन जुडिशरी में होती है वो लो लेवल पे होती है और ख़ास तौर से क्लरिकल लेवल पर, क्योंकि जब कोई इंसान कोर्ट में जाता है तो उसकी जो डीलिंग्स होती हैं वो वहाँ के क्लरिकल लोगों से होती हैं, जिनको आप एप्लीकेशन देते हैं, रजिस्ट्रार, इस किस्म के लोगों के साथ। तो वहाँ पर जब तक कि वो कोई वैसे का इंतजाम नहीं करे वो मामला आगे नहीं बढ़ता। तो ये एक बहुत अजीब व गरीब चीज़ है। मुझे याद है एक दफ़ा मैं सिंगापुर की कोर्ट में गया था, कोई केस था हमारे क्लाइंट का, तो वहाँ पर हम जब एप्लीकेशन फाइल करने गए तो एक विंडो थी, आप वहां जाके आप फाइल करें और आपकी किसी से मुलाकात नहीं होती थी। आप फिर दूसरे विंडो पे चले जाएं, वहां पे आप उसका जवाब दें। लेकिन यहाँ पर तो आप कोई चीज़ लेके जाएं हमारी कोर्ट्स में तो आपको दिन देते हैं और कोई काम नहीं होता आपको। तो आपको सिस्टम ऐसा डिवाइस करना चाहिए कि करप्शन के जो मौके हैं वो कम से कम हो। वो यानी हम इस सिस्टम में ऑटोमेशन की तरफ जाएं, ह्यूमन जो समझ लें कि आप जो इंटरेक्शन है उसको कम किया जाए और ऑटोमेशन के ऊपर जाके ये मामला बेहतर हो सकते हैं। जी, ये एक तरीका है, ऑटोमेशन से बेहतर हो सकता है। और ये भी जरूरी है कि आप जो हर एक चीज को एफिशिएंट करने के लिए आप कांटेक्ट बाहर के लोगों का जो ऑफिशियल्स है उनसे कम हो, ताकि वो उसका मौका ही नहीं मिले करप्शन का। ठीक है।